नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त जिस तरीके से विधानसभा चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का, उसमें अगर देखा जाए तो राजधानी में जो 174 विधानसभा है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर के हम बात करेंगे कि कितनी तैयारियां उनकी हो चुकी हैं। रविदास जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय एक बार दे दें। मैं रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। जिस तरीके से देखा जाए तो चुनाव करीब आ रहा है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, उसमें आप भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से जनता से लगातार आप मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की पिछली बार सरकार नहीं बन पाई थी, इस बार आप लोग लगातार जोर शोरों से लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं उस विधानसभा में कितने परसेंट आपकी जीत संभव है? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा मतदाता है, हम हर एक घर पर पहुंचे और हम हर एक घर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जनता साथ में खड़ी हो गई है और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता ही चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, क्योंकि हम लोग लगातार जो है जनता के संघर्ष में, जनता की समस्याओं में, उनके सुख दुख में हम लोग साथ रहे हैं। और आज से 46 साल पहले जब देश में आपातकाल लगा था तो हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया था, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था और उस आपातकाल में हम लोग 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल के बाद से 250 बार हम लोग जेलों में गए हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के, विकास को लेकर के और कहीं भी दमन जुल्म अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने देखा हम लोगों को संघर्ष करते हुए, लाठियां खाते हुए, और सरकार ने लगातार हम लोगों पर जुल्म करने का काम किया, अन्याय करने का काम किया, जेल भेजने का काम किया। तो जनता को मालूम है कि हम लोग उनके सुख दुख दर्द में, उनकी मांगों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। अगर बात करी जाए कि यहाँ पे जिस तरीके से आप पुराने यहाँ के रहने वाले हैं और पहले भी, इससे पहले भी आप विधायक रहे हैं, कई बार आप विधायक रहे हैं, इस जनता आपको अच्छी तरह जानती है। क्या कारण रहा था जो पिछली बार जिससे कि आपकी विजय नहीं हो पाई? 2012 में हमने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से 24 वोटों से चुनाव हराया था, लेकिन 2017 में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गया और गठबंधन के प्रत्याशी हमको ना दिया गया। 29 जनवरी 2017 को राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी हमारे लिए वोट मांगने का काम किए और उसके बाद 30 तारीख को हम नामांकन किया और फिर 31 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने मारूफ खान को खड़ा कर दिया और मारूफ खान खड़ा होने से गठबंधन के प्रत्याशी, उसने अपने आप को कहा, तो ये हवा फैल गई कि हमारा टिकट कट गया, उसका टिकट हो गया और इस बीच में इसका लाभ भाजपा को मिला और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की बीजेपी के प्रत्याशी से साठगांठ हो गई। तो इसलिए हम लोग चुनाव जो है हार गए थोड़े वोटों से, लेकिन 2012 से 17 के में चुनाव में हमारे वोट बढ़े 14,000। तो इसलिए जो है, लेकिन जो भाजपा का प्रत्याशी था उसको ये बात मालूम रही कि हम तिरुलम कर चुनाव जीते हैं और इसलिए उसने 5 साल कोई काम नहीं किया और क्षेत्र में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। और चुनाव शुरू होते ही जिस क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां उनका कार्यालय है, उस क्षेत्र का विधायक जो 5 साल प्रदेश सरकार का मंत्री रहा हो, क्षेत्र छोड़ करके भाग जाए, तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई विकास का काम नहीं किया। और कोई बच्चे से पूछ लीजिए तो वो भी कह देगा कि ब्रजेश पाठक हार के डर से चुनाव क्षेत्र बदल दिया उन्होंने। तो हम लोग लगातार इन 5 सालों में जनता की समस्याओं को लेकर, चाहे महंगाई बढ़ी हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, कोरोना काल में जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, चाहे अपराध बढ़े हों, हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। और जब लोगों की बिना ऑक्सीजन की मौतें हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, तब हम लोगों ने जनता के बीच में रह करके उनके सुख में, दुख में, दर्द में जो हिस्सा लेने का काम किया। जनता को, इसीलिए जनता का प्यार, सहयोग, समर्थन हम लोगों के साथ में है और जनता खुद चुनाव लाने का काम कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वर्तमान में हैं, उन्हीं का यहाँ कार्यालय खुला है, उसी में गोदाम था और उसी गोदाम में जो है एफसीआई का छापा, और उस छापे में जो है वो जनता को बंटने वाला अनाज की बरामदगी हुई थी, मुकदमा कायम हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कालाबाजारी हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, जो जनता के अनाज को लूटने का काम करते हैं, उनको टिकट देने का काम किया है। इससे जनता में और आक्रोश व्याप्त है, इसलिए जीत का अंतर बहुत बढ़ने वाला है। जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होगा। 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से उन्नाव की अगर बात करी जाए, उन्नाव में जो फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल का नाम आ रहा है, समाजवादी पार्टी के जो राज्य मंत्री रहे, आप भी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, तो इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि उस पे समाजवादी पार्टी ने क्या निर्णय लिया है? देखिए, ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो टिकट देने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जनता के बीच में हैं, हम लोग लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर जनता की समस्याएं हैं, उनको देख रहे हैं। पिछले 5 साल में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है, नाले लगा भरे हुए हैं और जनता बुरी तरह परेशान है। तो इस समय जनता इतनी परेशान है कि उसका जीवन दुभर हो गया है। हम लोग उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद उन सारे विकास के काम करेंगे जिस समस्याओं से वो लोग परेशान हैं। जैसे हम विधायक थे 2012 में, तो हमने अपने मध्य क्षेत्र के अंदर करीब 40,000 महिलाओं की पेंशन करने का काम किया था। वो पेंशन सरकार बदली, भाजपा सरकार आई और समाधि पेंशन बंद हो गई। तो उन औरतों ने जो बहुत असहाय, गरीब, निराश्रित महिलाएं थीं, उनका जीवन दुभर हो गया। हमने उनको विश्वास दिलाया है कि सरकार बनेगी तो 1 करोड़ जो है वो महिलाओं को 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी और लखनऊ मध्य क्षेत्र की हर एक महिला को पेंशन मिलने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों का ये हम लोग फार्म बंटवा रहे हैं, उनसे फार्म भरवा रहे हैं और कौन कौन सी योजना का लाभ उनको लेना है, इसका हम फार्म छपवा करके बंटवा रहे हैं। हमारे पास लोगों के कागज वो लौट के आ भी रहे हैं। हम सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में जब प्रस्ताव होगा तो 30 मेरा सवाल उन्नाव को लेकर के था कि जिस तरीके से जो दलित लड़की का अपहरण हुआ था, उसमें जो राज्य मंत्री रहे रजोल के उनके फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल, उनका नाम जो आ रहा है, जो मायावती के यहाँ भी लोग गए थे, मायावती ने ट्वीट भी किया है, उस पर कहा है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी। वर्तमान जो पुलिस है, पुलिस भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। उसमें हम पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या कोई निर्णय लिया है अपनी ओर से? देखिए, हमारा कहना यह है कि कोई अगर किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ दुराचार करता है तो वो चाहे कोई भी हो, उसको दंड मिलना चाहिए। और क्योंकि अगर जो बेटी का सम्मान नहीं कर सकता है, उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अन्याय करने का काम कर रहा है। और हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हमने एक छोटी सी 2 लाइन का एक शेर लिखा है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। तो जो अपनी पत्नी को छोड़ दे, अपनी पत्नी से को साथ ना रखे, या जो किसी और बहन और बेटी के साथ दुराचार करे, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, इस वक्त 174 लखनऊ के 174 विधानसभा से प्रत्याशी हैं। जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां बता रहे हैं कि जो अब की से बढ़ोतरी होगी, वोटों का बढ़ोतरी होगी। इससे पहले भी विधायक रहे हैं, विधायक रह करके पूर्व जो सरकार रही समाजवादी पार्टी की, उसमें कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया कि जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, उससे बड़ा फर्क पड़ा था। तो अब की से इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है पार्टी, और अभी जब परिणाम आएगा तो उसके बाद ही ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी सरकार बनेगी। सदा बसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।